75 की एक्स्ट्रा चपत टैक्स का नया चक्रव्यूह, पैन कार्ड के बदलते कायदे। क्या आप इस आर्थिक सुनामी के लिए तैयार हैं? अगले कुछ मिनट आपकी साल भर की बचत और इन हैंड सैलरी का भविष्य तय करने वाले हैं, क्योंकि 1 अप्रैल से देश के 8 सबसे बड़े वित्तीय नियम पूरी तरह बदलने जा रहे हैं। अब सिर्फ आधार कार्ड से पैन कार्ड बनवाना भूल जाइए और ATM से UPI विड्रॉल को फ्री समझने की गलती तो बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपने नए नियमों को समय रहते नहीं समझा तो अनजाने में आपकी मेहनत की कमाई पेनल्टी और टैक्स की भेंट चढ़ सकती है। आखिर कौन से हैं वो 8 बड़े बदलाव जो सीधे आपके बैंक बैलेंस और निवेश पर असर डाल सकते हैं? आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं उस नियम की जो सीधे आपकी सैलरी स्लिप और बचत से जुड़ा है। 1 अप्रैल से देश में नया इनकम टैक्स कानून लागू होने जा रहा है। ये बदलाव सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं बल्कि आपकी कंपनी की तरफ से मिलने वाली सुख सुविधाओं और आपकी कुल इन हैंड सैलरी पर भी असर डालेगा। राहत की बात यह है कि इस बार सरकार ने टैक्स की पेचीदा भाषा को आसान बनाने की कोशिश की है ताकि आम आदमी इसे बेहतर समझ सके। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि ITR फाइलिंग की डेडलाइन को लेकर भी नियमों में फेरबदल किए गए हैं, इसलिए अब आपको अपनी टैक्स प्लानिंग समय से पहले ही दुरुस्त करनी होगी। दूसरा, अगर आप हाईवे पर सफर करते हैं तो आपको याद होगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पिछले साल जो 3000 रूपए का फास्टैग एनुअल पास लॉन्च किया था, उसकी कीमत अब बढ़ने जा रही है। 1 अप्रैल से इस पास के लिए आपको 3000 के बजाय 3075 रूपए चुकाने होंगे, यानी सीधे 75 रूपए की बढ़ोतरी। यहाँ आपको थोड़ा याद दिला दें कि इस पास की वैलिडिटी 1 साल या 200 ट्रिप्स तक सीमित होती है, जो भी पहले पूरा हो जाए। ये छोटी सी दिखने वाली रकम बार बार सफर करने वालों के लिए मंथली बजट को थोड़ा सा और टाइट कर सकती है। पैन कार्ड बनवाना अब पहले जैसा आसान नहीं रहने वाला। अभी तक आप सिर्फ आधार कार्ड देकर अपना पैन कार्ड बनवा लेते थे, लेकिन 1 अप्रैल से नियम बदलने जा रहे हैं। अब नए पैन कार्ड या पुराने कार्ड में अपडेट के लिए केवल आधार काफी नहीं होगा, आपको इसके साथ पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट या वोटर ID जैसी कोई दूसरी सरकारी ID भी देनी होगी। सरकार पहचान की प्रक्रिया को और ज्यादा पुख्ता करना चाहिए, इसलिए अगली बार आवेदन करने से पहले अपने दस्तावेज की फाइल्स जरूर चेक कर लें। बैंकिंग की दुनिया में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं, खासकर HDFC और PNB जैसे बड़े बैंकों में। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब HDFC बैंक ने UPI आधारित कैश विड्रॉल को भी ATM ट्रांजैक्शन की श्रेणी में डाल दिया है। इसका मतलब है कि अगर आप UPI के जरिए ATM से पैसे निकालते हैं तो वह भी आपके फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में ही गिना जाएगा और सीमा खत्म होने पर आपको अतिरिक्त चार्ज देना होगा। वहीं बंधन बैंक ने भी साफ कर दिया है कि महीने में केवल 5 फ्री कैश ट्रांजैक्शन ही मिलेंगे। साथ ही RBI ने सुरक्षा बढ़ाते हुए 1 अप्रैल से सभी डिजिटल पेमेंट्स के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। अगर कोई बैंक इस सुरक्षा चक्र को नहीं अपनाता और आपके साथ फ्रॉड होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अब आपकी बैंक की होगी। निवेशकों के लिए भी ये साल टैक्स की नई चुनौतियां लेकर आया है। बजट 2024 के प्रस्तावों के मुताबिक अब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी SGB से होने वाले मुनाफे पर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। टैक्स छूट का फायदा अब केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने RBI के ओरिजिनल इश्यू के दौरान बॉन्ड सब्सक्राइब किए हैं और उसे मैच्योरिटी तक अपने पास रखा है। अगर आप मार्केट में सेकेंडरी तौर पर बॉन्ड खरीदते हैं तो मैच्योरिटी पर आपको टैक्स चुकाना ही पड़ेगा। इसी तरह शेयर मार्केट में फ्यूचर्स और ऑप्शन की ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन बढ़ा दिया गया है। अब फ्यूचर्स पर 0.05 और ऑप्शंस पर 0.15% टैक्स लगेगा। इतना ही नहीं, शेयर बायबैक से होने वाली कमाई को भी अब डिविडेंड के बजाय कैपिटल गेन माना जाएगा, जिससे आपकी टैक्स देनदारी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, ये थे वो 8 बड़े बदलाव जो 1 अप्रैल से आपकी आर्थिक जिंदगी का हिस्सा बनने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके वित्तीय फैसलों को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वे भी इन नए नियमों से अपडेट रह सकें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।